हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा सेवा टैरोट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज रीडिंग करेंगे। ये कम्प्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग होने जा रही है, कैंडल वर्क्स रीडिंग। टॉपिक आज का यही होगा कि उनके दिमाग में आपके लिए फ़िलहाल इस टाइमिंग में, करंट टाइमिंग में आपके लिए ये क्या कुछ मतलब उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, वही फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप कहाँ पे जा रहा है, किस डायरेक्शन पे मतलब बिल्कुल जा रहा है, ग्रोथ होगा कि नहीं, फ्यूचर है कि नहीं, तो ऐसे कुछ सवाल अगर आपके मन में भी है तो ये रीडिंग आपकी। ठीक है, और ये कैंडल वर्क्स के रीडिंग के जरिए ना मुझे जो मेरा इंट्यूशन गाइड करेगा मैं आप लोगों को वही बताती जाऊंगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिकेशन रीडिंग नहीं है, कोई भी किसी के लिए देख सकता है और आपको क्या करना है, ओनली एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, मैं उससे पहले आप दोनों की मतलब एनर्जीज को जो है ना वो चेक कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल दो पार्ट कर रही हूँ। ये आपकी एनर्जी क्या कैसी है बिल्कुल देख लेते हैं। आप अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, वहाँ पे आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, कैरियर के ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं और स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप को मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप से एक पॉज लिए हुए हो। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। होप आपको इस रीडिंग के थ्रू वो सब के आंसर्स मिल जाए। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में स्ट्रगल आपने बहुत ज़्यादा टाइम से देखते आ रहे हैं और अभी भी आपका वही सीन चल रहा है। ठीक है, और क्या है, 6 ऑफ कप्स। ये जो रिलेशन आप लोगों का है ना, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों के बीच में कितने भी सेपरेशन हो, कितने भी नो कॉन्टैक्ट हो, कहीं ना कहीं आप ना एक शॉर्ट टर्म नो कॉन्टैक्ट के बाद या फिर एक नो कॉन्टैक्ट के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दिख रही है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप दोनों की बिल्कुल है। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जीज। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। ठीक है, ओके, 3 ऑफ सोर्स थर्ड पार्टी में बिल्कुल है। आपके पर्सन जो है वो मैरिड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ठीक है, 8 ऑफ सोर्स, ये कभी कभी आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अगर ये कभी श्योर होते हैं तो इनके सराउंडिंग में जो भी पीपल है, जो भी लोग हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करवा देते हैं। ठीक है, तो ये सही से आपकी तरफ अगर डिसीजन लेके आना चाहते भी हो तभी भी नहीं आ पाते हैं। ठीक है, चैरियट, ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी के टाइमिंग में ना रिलेशनशिप के डेप्थ को समझ रहे हैं, क्लैरिटी ले रहे हैं, क्या मतलब पॉसिबिलिटी है उसको समझ रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनका ये दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं सोच समझ के एक डिसीजन आपकी तरफ तो बिल्कुल लेंगे। ठीक है, अभी मुझे लेकिन यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा सा आप दोनों की ही एनर्जी में ना थोड़ा सा स्लो दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए कैंडल वर्क्स के रीडिंग के थ्रू ही देख लेते हैं कि बाकी का मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या कैसा चल रहा है। ठीक है, चलिए अपने अपने पर्सन का बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके माइंड में बिल्कुल ले आइए। ठीक है, ताकि आपको भी एक क्लैरिटी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे मिले। ठीक है, फ्लेम के ऊपर बिल्कुल फोकस कीजिए। ठीक है, वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के ऊपर ही फोकस यहाँ पे हो। ठीक है, बाप रे, बहुत अच्छी एनर्जी है आप दोनों की, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है कि टेम्पररी पेस के लिए ये थर्ड पार्टी के साथ चले जाते हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा मूव ऑन करने के बारे में सोच भी लेते हैं, बट आपके लिए लेकिन इनका इमोशन कभी भी कम नहीं हुआ। ठीक है, चलिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना ये कहीं ना कहीं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सब की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना ये, हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये बार बार ना घूम फिर के मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे ना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपकी यादों से, आपकी मेमोरी से ये कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच करते हुए मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं। बट मज़े की बात ये है ना कि इनसे हो नहीं पा रही, ये वापस फिर घूम फिर के आप ही के मेमोरी में कैद हो जाते हैं। ठीक है, आपको सोच तो लेते हैं कि शायद ये थर्ड पार्टी में इसलिए
ये थोड़े से ना, ये जो पर्सन है ये थोड़े से सोसाइटी को बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा ये मतलब अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। और ऐसा भी लगता है कि जैसे ये अगर आपको लेके कभी कंफ्यूज होते होंगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। अगर डिसीजन ले भी लेते हैं तभी भी मुझे लग रहा है कि शायद इनके आसपास जो सराउंडिंग में इनके दोस्त वगैरह है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रख देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो तुम मतलब आगे कैसे बढ़ोगे, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि दोनों के दोनों पर्सन आप लोग मैरिड हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों शायद कपल्स पे ही हो। हाँ, वो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जी मतलब आपके पर्सन की मुझे क्लियरली दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत मतलब चाहते हुए भी आपसे अपने आप को कहीं ना कहीं डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको बुलाने के लिए शायद इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा अपने काम पे अपने आप को बिजी रखा, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस किए, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छा नहीं होते हुए भी मुझे लग रहा है इन्होंने जैसे ना ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ मतलब करते रहे, ठीक है। आपकी तरफ मुझे लग रहा है सही से ये डिसीजन शायद ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या फिर इनसे डिसीजन जो है वो मतलब लिया नहीं जा पा रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे इंटरफेरेंस दिख रहे हैं, ठीक है। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे ना क्लियरली एक एस का इमेज आ रहा है। तो दिख रहा है कि आपके पर्सन या आप हो सकते हो। इनिशियल आप दोनों में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ऐसी ही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 5 बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा भी चांसेस है कि यहाँ पे आप लोग अपने अपने स्टेबिलिटी मतलब लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। एक एलिफेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसका इमेज, ठीक है। तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मतलब आप लोगों के लाइफ में ना एबेंडेंस कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको जॉब के थ्रू मिले या फिर बिजनेस के थ्रू मिले। अपने अपने लाइफ में मुझे बहुत मतलब स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि जैसे आप लोग मतलब ग्रो कर रहे हो फाइनेंशियली, ठीक है। और यहाँ पे ना मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आप अपने कैरियर को लेके फोकस तो हो, लेकिन एक दूसरे के लिए मूवमेंट यहाँ पे मुझे स्लो दिख रही है, ठीक है। जैसे एक दूसरे के लिए प्यार होते हुए भी ना मतलब आप दोनों एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो। यहाँ पे मुझे इमोशंस की कोई कमी नहीं लग रही है, ठीक है। इमोशनल हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, बट फिर भी यहाँ पे ना एक मतलब स्लो एनर्जी मतलब कोई किसी की तरफ ना इनिशिएट लेने के लिए नहीं सोच रहा है। कोई अपने तरफ से फर्स्ट स्टेप जो है लेना चाहिए वो नहीं लेना चाहता है, ठीक है। बस एक दूसरे का वेट ही करते रहते हो कि उधर से कुछ मैसेजेस आए, उधर से कुछ कॉल्स आए, ठीक है, ताकि मतलब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़े। बट खुद की तरफ से चीज़ों को आगे बढ़ाने का मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है। चलिए, और क्या है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपका मुझे लग रहा है कि शायद सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो सर्च करते रहते हैं, ठीक है। आपकी ऑनलाइन को मतलब टाइमिंग को बहुत ज़्यादा ये देखते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में ना जैसे डे ड्रीमिंग करके अपने आप को खुश रखते हैं, ठीक है। आपको मिस बहुत करते हैं, तो आपसे शायद मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ईगो की वजह से या फिर सिचुएशन की वजह से, ठीक है। ये पर्सन मुझे स्टक नहीं दिख रहा है इस सिचुएशन पे, ठीक है। ये अगर आपसे डिटैच होकर रह रहा है तो मतलब वो हो सकता है कि ईगो के वजह से रह रहा है, या फिर आपकी तरफ मतलब ये कैजुअल लेवल पे आना नहीं चाहता है, इसीलिए शायद ये अपने आप को मतलब रोक रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे दिख रही है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये आपके साथ ना यूनियन चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो ये नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन है, इसको कहीं ना कहीं ये एंड करना चाहते हैं, ठीक है। चाहते तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन सोसाइटी को और फैमिली को डर भी बहुत रहे हैं, ठीक है, जिनके वजह से ये आपकी तरफ प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है।
आपके साथ इनको पॉजिटिवली बहुत कुछ मतलब पॉजिटिव दिखता है, और मतलब लाइफ की जो ग्रोथ है आपके साथ दिखती है, हैप्पीनेस आपके साथ दिखती है, पीस भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ही के साथ इनको बिल्कुल फील होती है। बट ये एनर्जी भी है ना कि ये कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपरली आपकी तरफ ना ओपन अप नहीं हो पा रहे, आपको ये मिस बहुत करते हैं आपके बगैर। ये रातों को शायद स्लीपलेस नाइट इनकी है, ठीक है, स्लीपिंग प्रॉब्लम ये इनको बिल्कुल हो रही होगी, मुझे क्लियरली दिख रहा है। ये आपके बगैर ना एक स्ट्रेस लेवल जो है वो इनका कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इस टाइमिंग में दुखी है, पास्ट के टाइमिंग को बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये ना किसी से या तो गाइडेंस ले रहे हैं, किसी टैरो कार्ड रीडर से शायद ये सपोर्ट ले रहे हैं, या फिर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये किसी ना किसी से तो गाइडेंस जो है वो डेफिनेटली आपके रिलेटेड ले रहे हैं, ठीक है। कि आपके साथ इनको क्या करना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि वेट करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, डेफिनेटली ये डिस्कशन तो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जैसे अपने फैमिली मेम्बर से, अपने पेरेंट्स से आपके रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी दिख रहा है, ठीक है। ये ना एक क्लैरिटी या फिर एक कंफर्मेशन का बिल्कुल वेट कर रहे हैं, जिस टाइमिंग में ना ये आपके तरफ एक प्रॉपर एक्शन लेके आ सके, ठीक है। क्योंकि ये दोबारा इस रिलेशनशिप में शायद ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी चाहते हैं परमानेंटली चाहते हैं, और परमानेंटली ही कमिटेड रिलेशनशिप ही चाहते हैं, ठीक है। तो ये बार बार जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट होता है ना, तो ये इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा ये शायद मुझे लग रहा है कि नहीं चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन हो। अभी जो ये आपके पास आएंगे मुझे बिल्कुल लग रहा है कि मतलब ये एक कमिटमेंट के साथ ही आपके साथ आना चाहते हैं। ये ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये इस रिश्ते पे भी ना वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन होता है ना, इस टाइमिंग में ये आपको मतलब ब्लेम नहीं करेंगे, बट आपके लिए ना इनके दिल में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू होता होगा कि आप किसी और पर्सन की तरफ अगर आकर्षित हो गए, ठीक है, कोई और पर्सन अगर आपके लाइफ में वापस आ गया, ठीक है, या फिर कोई आ गया वैसे भी आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा ना आपको लेके मुझे लग रहा है कि इनके मन में जगलिंग चल रही होगी और ट्रस्ट इशू जो है वो हो रहा होगा, ठीक है। ये कभी अचानक से सोचते होंगे कि आपकी तरफ मतलब भाग के आए, आपके साथ मिले, टाइम स्पेंड करे, ठीक है। बट सडनली उनको ना मतलब अपनी फैमिली की याद आ रही होगी, फिर ना वो मतलब रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में उनके पेरेंट्स से मतलब ये फादर को बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है। उनकी बातों को शायद ये डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा एक एनर्जी दिख रहा है ना, ये मतलब उनके साथ एक लॉजिकली उनको मतलब दिखा रहे हैं कि जैसे वो शादी में है, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में भी है वो, ठीक है। इसीलिए ना ये आपकी तरफ मुझे लग रहा है कि चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स है। बट एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ में ये आपके रिलेटेड डेफिनेटली एक्शन लेंगे, ठीक है। वो जो एक्शन इनका होगा वो कहीं ना कहीं आप दोनों के फ्यूचर को लेके होगा, ठीक है। हो सकता है कि जनवरी मंथ में ये इतने पेन से गुजरे कि जनवरी मंथ में ये मतलब आपसे अलग रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। पास्ट में चीज़ें जो भी बिगड़ी हुई है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको सुधारने के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे। मुझे यहाँ पे ना जनवरी मंथ में बिल्कुल आप लोगों के बीच में एक यूनियन होता हुआ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जनवरी में ये आपसे मिलने के बाद ना हो सकता है कि ये सोसाइटी के साथ भी फाइट करे, ठीक है। इनमें एक एनर्जीज जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो इनके अंदर ना बिल्ट होगी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि जनवरी के बाद हो सकता है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे, लोगों के साथ लड़ सकते हैं, सोसाइटी के साथ फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मतलब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल करेंगे रिलेशनशिप को, और आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि परमानेंट की तरफ बिल्कुल ये लेके जाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनका लोकेशन चेंज हो सकता है जनवरी में, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे आपको लेके जाने के लिए ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे तो एक यूनियन जो है वो दिख रहा है जनवरी मंथ में, ठीक है। और क्या है, ये आपके साथ ना मुझे इनकी आपकी और इनकी ना कहीं फ्यूचर में फैमिली दिख रही है, ठीक है। बच्चे भी दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग मतलब लीगली कमिटेड रिलेशनशिप में आ ही जाओ, ठीक है। लेकिन ये जनवरी के बाद ही ये सब पॉसिबल है, ठीक है।
चलिए, आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए फ़िलहाल यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। आना चाहते हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, फिर आना चाहते हैं, फिर होल्ड बैक कर रहे हैं, और फिर मतलब किसी से डिस्कशन भी कर रहे हैं, किसी की सपोर्ट भी ले रहे हैं आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, फिर ये रीडिंग को हम लोग ना यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय एंड थैंक यू।